नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ 4 स्टॉक्स को शेयर करूंगा जिनमें भयंकर गिरावट हुई है। ये आईपीओज हैं जो आप सभी ने डेफिनेटली पैसा लगाया होगा इसमें। बहुत भयंकर इनमें हमने बज़ बनता हुआ देखा था आईपीओ के समय पे, लेकिन जो गिरावट है वो काफ़ी हैवी, काफ़ी बड़ी है और अब ट्रैप टाइप फीलिंग आ रही है। एक एक करके पहले चारों स्टॉक का नाम शेयर करता हूं, फिर चारों को उसी सीक्वेंस में डिटेल में डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक होगा मीशो का। मीशो लिमिटेड हम सभी ने देखा, बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था इसे, छप्पर फाड़ कमाई करवाई थी इसने लिस्टिंग पे। अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर है, लेकिन ऊपर से काफी नीचे आ गया है। दूसरा है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन। इस कंपनी ने भी काफी बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टर्स को, लेकिन आज की डेट में बड़ी बुरी तरीके से इन्वेस्टर्स ट्रैप हैं। तीसरा है स्टड एसेसरीज, एकमात्र भारत की हेलमेट बनाने वाली दिग्गज कंपनी जो आपको हर एक कोने कोने रोड पे मिल जाएगी। सबने कहा यार बिजनेस तो समझ में आ रहा है तो पैसा लगा देते हैं। आईपीओ भी कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ था, लेकिन आज की डेट में लॉस सबको अच्छा खासा है। और चौथा है पाइन लैब्स। आप जब शॉपिंग करने जाते हो तो आपको ना पाइन लैब का ही वो स्वाइप मशीन मिलती है, तो ये भी एक हाई ग्रोथ स्टोरी लग रही थी, लेकिन फ्लॉप होती दिख रही है। शुरू करते हैं मीशो के साथ। 255 रुपए का इसका हाई है, 254-55 राउंड फिगर में कहूं तो 254-55 का हाई लगाने के बाद आज की डेट में स्टॉक 185 रुपए का भाव है और 125 रुपए ने का इसने लाइफ लो हिट करा है, यानी नीचे और भी चला गया था, वहां से रिबाउंड काफी अच्छा आया है। अब इस कंपनी की बात करी जाए तो काफी कुछ अपडेट आते हुए दिखी हमें, नंबर्स भी आए हैं जुलाई में। नंबर की बात करी जाए तो नंबर तो स्ट्रांग थे, जहां पे घाटा काफी तेजी से कम हुआ है। 290 करोड़ के सामने 133 करोड़ का लॉस रह गया और रेवेन्यू 2500 करोड़ से 3700 करोड़ का था, यानी 50% के करीब का रेवेन्यू में जंप। तो रेवेन्यू बहुत अच्छा था और मुनाफा तो है नहीं, घाटा है, लेकिन घाटा कम हुआ काफी अच्छा खासा, ये अच्छी बात थी। कंपनी ने काफी सारे आउटकम अपडेट शेयर करे कॉन्कॉल के। इस स्टॉक में क्या करें ये सवाल उठता है। देखो, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को लगता है इसमें पोटेंशियल ग्रोथ है, तो इसमें आप चाहो तो अपने लॉसेस को अभी बुक ना करो, होल्ड कर सकते हो। ऊपर में कहां तक जाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन नीचे में सपोर्ट इसमें जो है बेस बनाया है इस स्टॉक ने अराउंड 160 के आसपास, अभी 185 है, तो जिसके पास भी है 160 के पास का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म की बात करी जाए तो अभी तो मुझे ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। अगला स्टॉक है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये कंपनी क्या है। देखो, इसके मैनेजमेंट का इंटरव्यू देखा है मैंने, उन्होंने कहा कि भैया जितने अमेजोन के ऑर्डर बढ़ेंगे उतना हमें फायदा होगा, क्योंकि इनडायरेक्टली जब कोई ऑर्डर आता है तो हमें उस ऑर्डर से फायदा होता है। तो ये आपका 84 रुपए पे आ गया, ऊपर में 264 के हाई हैं और नीचे 78 का लाइफ लो है। तो लाइफ लो पे आप ट्रेड कर रहे हो ये मान लो। अब दोबारा वो वाला भाव दिखाने के लिए तो इसे 3-3.5 गुना होना पड़ेगा, जो कि बहुत दूर लगता है अभी तो करंट सिचुएशन में। अगर नतीजों की बात करें तो अभी रिजल्ट्स तो आई थिंक इस कंपनी के नहीं आए हैं, अपडेट आती रहती है लगातार। फुल्ली ट्रैप्ड लग रही है मुझे इसमें पब्लिक बुरी तरीके से। अब इसका करंट सिचुएशन में तो टेक्निकली कुछ कह नहीं रहा है, लगातार गिरावट चल रही है। नतीजों का वेट करते हैं, रिजल्ट्स में कैसा क्या रहता है, रिजल्ट्स के बाद कुछ डिसीजन लेने में आसानी रहेगी। लेकिन फिलहाल इसमें बॉटम फिशिंग बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। इसके लिए तो बॉटम फिशिंग का मतलब है ट्राई टू कैच द फॉलिंग नाइफ, बस इतना ही कहूँगा मैं। और 46-47 के पीई पे है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन क्यों मैं अपने पैसे को दाव पे लगाऊं रिस्क इतनी बड़ी, जब मेरे को और कंपनियां दिखती हैं तो यहाँ मैं अवॉइड करने के लिए कहूँगा। अगला है स्टड्स, 21 का पीई है। ये अच्छी बात है कि वैल्यूएशन महंगे नहीं है। मई में जो नंबर्स आए थे वो नंबर्स अच्छे दिख रहे थे, ठीक दिख रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छे मतलब न्यूट्रल थे, न्यूट्रल कंपनी भी है। और स्टॉक का प्राइस 449 पे है। 427 इसने 52 वीक लो हिट करा है, लाइफ लो हिट करा है और 600 रुपये का इसका लाइफ आई है। तो ऊपर से तो नीचे अच्छा खासा है और नीचे से देखोगे तो ऑलमोस्ट नीचे ही है, कोई खास रिकवरी अभी तो नहीं आई है। टेक्निकली देखोगे वन साइडेड बड़ा ड्रॉप चल रहा है इस स्टॉक में, कोई मतलब बनता नहीं है कि लेके बैठो आप। बट ये कहूँगा कि यहाँ पे आप थोड़ा कॉन्फिडेंस रख सकते हो चाहो तो अगर आपको लॉस आ रहा है बढ़िया अच्छा बड़ा, तो अभी मत बेचो, वेट कर लो कुछ समय, रिजल्ट्स और आने दो इसके, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन फ्रेश लेने के लिए मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइन लैब्स।
146 रुपीज़ पे पाइन लैब का शेयर है, बहुत भारी नुकसान दे दिया है इसने ऑलरेडी। करीब 284 का लाइफ हाई है, उसके सामने 146 है। लाइफ लो 134 है, तो लाइफ लो पे ये आप ये कह सकते हो इसमें बड़े लंबे समय से वन साइडेड ड्रॉप ही चल रहा है। इस समय मैं आपसे ये कहूँगा कि दूर रहें, वो ज़्यादा बेटर है। कोशिश कर रहा है स्टॉक सपोर्ट लेने की अराउंड इन्हीं लेवल्स पे, बेस बनाने की कोशिश में है। जब भी बेस बनेगा और यू टर्न आएगा, बड़ी तेजी की उम्मीद हम करके चल सकते हैं, लेकिन जब तक बेस बन रहा है तब तक कुछ नहीं करेंगे। एक बार हमें दिखे रिवर्सल, यानी पहले हम वेट करेंगे कि स्टॉक कुछ करे, जब स्टॉक करेगा तो हम एक्शन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। जिनके पास है वो फुल्ली लॉस में बैठे हैं, आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो, थोड़ा इंतजार कर सकते हो। लेकिन जिसके पास नहीं है, मैं उनसे कहूँगा अभी एंट्री नहीं बनती, और जिन पे है उनसे भी मैं कहूँगा एवरेजिंग नहीं बनती। कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी मेरे को इतनी खराब नहीं लगती, ग्रो कर रही है डेफिनेटली, लेकिन परेशानी आ रही है बहुत सारी बीच बीच में इस कंपनी को, और थोड़ा कैश बर्न भी होता है, तो वो एक समस्या का विषय है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।